हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है मुस्कुराहट। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। शहबाज को ऑफिस से आए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन खिड़की से नीचे देखा और मामला समझने की कोशिश करने लगा। जब शोर-ओ-गुल और कुछ ज़्यादा हुआ तो उसकी बीवी और बच्चे भी खिड़की से झांकने लगे। लोगों की बातों से अंदाज़ा हुआ कि कोई शख्स मटन शॉप से गोश्त का टुकड़ा चुराकर भाग रहा था। दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और दो चार थप्पड़ लगाए ही थे कि भीड़ से भी कई लोगों ने उस पर हाथ साफ कर दिए। शहबाज ने हंसते हुए कहा, चोरों का भी स्टैंडर्ड गिर गया। चुराने के लिए उसे और कुछ नहीं मिला। अब चोर बेचारा क्या करे, खुददार जो ठहरा। शहबाज की बीवी नुसरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो तुम्हारी मम्मी की नई फिलॉसफी। शहबाज ने अपने 12 साल के बेटे सोनू की तरफ देखते हुए कहा, ये कोई फिलॉसफी नई नहीं है बल्कि एक कड़वा सच है। भला वो कैसे, हम लोगों को भी ज़रा बताइए। देखिए, वो चोर अगर खुददार नहीं होता तो उस दुकानदार से जाकर भीख मांग लेता, लेकिन उसकी खुददारी ही है जो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। अब सोचिए, 750 रुपया केजी गोश्त मिलता है, कहाँ से अफोर्ड करेगा। नुसरत ने एक लंबा लेक्चर दे डाला। अरे वाह, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। बहरहाल वो चोर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। शहबाज ने कहा, मैं तो अक्सर व बेशतर उसके ही रिक्शा में बस स्टैंड से घर आती हूँ। उसको देखकर मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। और ये कहते हुए किचन चली जाती है। थोड़ी देर बाद नुसरत हाथों में चाय की प्याली और तश्तरी लेकर शहबाज के पास गई और कहा, इस दफ़ा हम लोग कुर्बानी करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? याद नहीं है कि पिछले साल सोनू कुर्बानी के वक्त कितना घबरा गया था? वो तो कोने वाले कमरे में सारा दिन घुसकर बैठा था। खस्सी ज़बा होते वक्त उसकी आवाज़ से उसके दिल में एक दहशत सी तारी हो गई थी। मगर अब तो वो बड़ा हो गया है। क्यों चैंपियन, मैं ठीक बोल रहा हूँ? मगर पापा, मुझे ये त्यौहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम लोग क्यों इतने सारे जानवर को ज़बा करते हैं? मुझे बहुत गिल्टी फील होता है पापा। भाई, ये तो एक लंबी कहानी है। इस कहानी को तुम अपनी मम्मी से सुनना। और ये कहकर नुसरत की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम आप खाना लगाइए, मुझे तो बड़ी तेज़ भूख लग रही है। और साहबजादे को कुर्बानी की हकीकत भी बता ही दीजिए। शहबाज मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। हम लोग कुर्बानी क्यों मनाते हैं पापा? बेटा, ये डिपार्टमेंट मम्मी का है, उनसे सुन लेना। ओके मम्मी, आप सुनाइए ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। और सोनू जिद करने लगा। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, तो सुनो। एक दफ़ा हमारे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांग रहे हैं। किस चीज़ की कुर्बानी मम्मी? ओहो, तुम बीच में टोका ना करो, चुपचाप सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अल्लाह ताला कुर्बानी मांग रहे थे, सोनू ने नुसरत को याद दिलाया। हाँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। फिर काफ़ी देर तक सोचते रहे कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है। फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम है। मतलब उनको अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी? सोनू ने घबराते हुए पूछा। हाँ, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। उन्होंने जब ये बात अपने बेटे से कहा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन राज़ी हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बिना बताए अपने बेटे को लेकर जंगल चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा
कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए ताकि मुझे ज़बह करते वक्त आपके हाथ ना कांपे। ओ नो मम्मी प्लीज़, मैं और नहीं सुनूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सोनू ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए। अरे बाबा पूरा तो सुनो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने के बाद आंखें खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा पड़ा हुआ था। दुम्बा? मम्मी ये दुम्बा क्या है? उफ हो, तुम बहुत टोकते हो। दुम्बा एक जानवर है जो खस्सी की तरह दिखता है, ठीक है? आगे सुनो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा पड़ा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की आजमाइश में पास हो गए। बाप रे बाप, मैं तो बिल्कुल डर गया था मम्मी। अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने प्यारे नबी की उम्मत पर ये वाजिब कर दिया और 1400 साल से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। अब तुम्हें ये सब याद रहेगा ना? हाँ मम्मी। पर अल्लाह ताला ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले लिया था, फिर क्यों हम सबों का इम्तिहान हर साल लेते हैं? हम क्यों इतने सारे जानवर को ज़बह कर देते हैं? सोनू ने अपने मुंह को बनाते हुए कहा, बेटा अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। शहबाज ने सोनू को समझाते हुए कहा। ये मसलहत क्या होता है पापा? सोनू ने नाक को सुकड़ते हुए कहा। मसलहत मतलब ज़रूर कोई वजह होती है या कोई प्लानिंग होती है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर बेटा। चलो अब सोने जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है, नुसरत ने सोनू से कहा। जब सोनू अपने कमरे में सोने चला गया तो शहबाज ने नुसरत से कहा, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, ये त्यौहार पसंद नहीं है क्योंकि बहुत सारे जानवर ज़बह कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं जब इन लोगों की उम्र का था तो मैं बड़ी रश्क भरी नज़रों से उन तमाम लोगों को देखता जो कुर्बानी करते थे और अपने रिश्तेदारों में गोश्त तकसीम किया करते थे। मुझे हमेशा हम लोगों के गरीब होने का एहसास होता था और जब कोई मेरे घर गोश्त लेके आता तो मुझे गोश्त लेने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बेकार की बात लेकर बैठ गया। नुसरत ने सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं सोचते हैं। अभी तो ज़्यादातर बच्चे एनिमल लवर्स होते हैं, देखा नहीं? सोनू कुत्ता पालने की जिद कर रहा था। दूसरे दिन सुबह शहबाज की गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही थी और उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। उसे सोनू को बस स्टैंड भी छोड़ना था। शहबाज ने जल्दबाजी में घर के बाहर से रिक्शा ले लिया। देखा तो रिक्शा वाली की आंखों के नीचे सुजा हुआ था और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ देर बाद शहबाज से रहा न गया और उसने रिक्शा वाले से पूछ ही लिया, ये क्या हुआ, तुम्हारे सर में पट्टी कैसी? रिक्शा वाले ने अपना सर बिना घुमाए हुए कहा, क्या बोले साला, वो हाजी साहब का चम्मच थप्पड़ मार मार के मेरा गाल सुझा दिस। हम कल थोड़ा नशा कर लिया था, नहीं तो हम भी दिखा देते बेटा को हम क्या चीज है। कल हाजी साहब के यहाँ गोश्त की दुकान में तुमसे झगड़ा हो रहा था? शहबाज ने झिझकते हुए पूछा। अरे झगड़ा थोड़ी ना हो रिश्ता, उस साला हमको कमजोर पाके कितना मारिस है। लेकिन तुमको कोई ऐसे क्यों मारेगा, तुमने भी कुछ किया होगा, शहबाज ने उसे उकसाते हुए कहा। शहबाज बस स्टैंड तक पहुंच चुका था। उस रिक्शा वाले ने घूम कर कहा, अरे कुछ नहीं, हाजी साहब का दुकान से एक छोटा सा पीस उठा लिया था। अब क्या बोले, उसका यहाँ जो काम करे है उसका साला गीत का नजर है। दूर से हमको देख लीस, कुछ पूछिस ना माचिस, साला सीधा थप्पड़ लगा दिस।
हम उसको कितना बार बोला कि अबे हम जहाँ से उठाए हैं ते बोल हमको वहीं रख दे रहे, मगर साला उसका साथ साथ बाकी आदमी भी मेरे ऊपर हाथ साफ कर दिस। माँ कसम, अगर हम नशा में नहीं होते ना तो साला लोग का कब्र खोद देते हम। सोनू शहबाज की तरफ मुंह बनाते हुए देखता है। शहबाज ने अपनी शर्ट के पॉकेट से पैसे निकालते हुए कहा, तो तुमने वहाँ से गोश्त का टुकड़ा क्यों उठाया? जिसका दुकान है वो तो नाराज़ होगा ना। इसे चोरी कहते हैं। चोरी नहीं करे तो क्या करे, भीख मांगे। साला मेरा घर का बच्चा लोग भी वैसे ही है, जब तब बोलेगा अब्बा ये मैंने गोश्त लाओ ना, बहुत दिन से गोश्त नहीं खाया, अब्बा गोश्त लाओ ना, बहुत दिल कर रहा है। अब आप ही बोलो कि रिक्शा चलाकर कोई खस्सी का गोश्त खा सके है का? साला 800 रुपया दाम हो गया 1 केजी का। शहबाज बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि इसे सब कुछ पता है। हफ्ता रोज पहले तो 750 रुपया केजी था और एक हफ्ते में 800 हो गया है। ये रिक्शा वाला तो बहुत ही अपडेटेड है। इसी दौरान सोनू ने शहबाज की शर्ट खींचते हुए कहा, पापा मेरी बस आ गई है, आई एम गोइंग। अल्लाह हाफिज पापा। अल्लाह हाफिज बेटा। शहबाज टैक्सी बुक करने से पहले उस रिक्शा वाले से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि गोश्त की कीमत 800 है? दाम तो पिछले हफ्ते ही बढ़ा है। कैसे नहीं पता रहेगा, आते जाते बोर्ड जो देखे हैं। कितना दिन से पैसा जुगाड़ कर रहे हैं कि ई महीना हम अपना घर में बच्चा लोग को खस्सी गोश्त खिलाएंगे, मगर का बोले, जब भी पैसा जमा कर रहे हैं साला कोई ना कोई काम आ जा रहा है, दूसरा काम में पैसा लग जा रहा है। शहबाज को उसका जवाब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। ये अपने बच्चों को मटन खिलाता है जो कि 750 रुपया या 800 रुपया केजी है। शहबाज ने कहा, मैं तो खामखा सोचता था कि रिक्शा वालों का ज़्यादा इनकम नहीं होता है, लेकिन अगर तुम लोग खाने में मटन खाते हो तो मेरा सोचना बिल्कुल बेमानी है। अरे नहीं साहब, हम लोग लास्ट टाइम 5 साल पहले जो हम लोग का पार्टी जीतिस था उसी टाइम में हम लोग सब मटन खाया था। अब बच्चा लोग तो नहीं जाने ना कि मटन का गोश्त कितना महंगा मिले है। जब तब हमको एक ही बात बोल रहा है घर में, अब भाई अब तक गोश्त लाओ ना। क्या नाम है तुम्हारा? अशरफ अली। और यहाँ कहाँ रहते हो? वो अंसारी पाड़ा में, मस्जिद का पीछे। मगर आप ये सब काहे पूछ रहे हैं? वो रिक्शा वाले ने कहा, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं। और शहबाज वहाँ से टैक्सी बुक करके ऑफिस चला गया। 2 दिन बाद बकरीद थी। शहबाज कुर्बानी के लिए एक दिन पहले ही 2 बकरे ले आया था। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद शहबाज कुर्बानी करके बकरे के गोश्त को इस्लामिक रूल्स के तहत 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें एक हिस्सा गरीबों का होता है और एक हिस्सा आपके अपने रिश्तेदारों का हक होता है और एक हिस्सा आप अपने लिए रख सकते हो। शहबाज ने पिछले ही साल यहाँ पे शिफ्ट किया था, इसलिए ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि इनके घर भी कुर्बानी होती है। 3 बज चुका था, लेकिन शहबाज के फ्लैट में बहुत कम ही मांगने वाले पहुंच पाए थे। शहबाज ने अपनी बीवी से कहा, गोश्त तो काफी बच गया है, क्या करूं? नुसरत ने कहा, अगर आप ये गोश्त लेकर पीछे की बस्ती जाते हैं तो ये सारे गोश्त कम पड़ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? हमारे यहाँ काम करने वाली सभी तो वहां से ही आती हैं। अच्छा ठीक है, तो गोश्त को काला पॉलिथीन में पैक कर दो, मैं जाकर दे आता हूं। सुनिए, सोनू को भी साथ ले जाइए, वो भी अभी से सीखेगा। नुसरत ने शहबाज की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। शहबाज अपने बेटे सोनू के साथ पीछे की बस्ती में जाकर कई घरों में गोश्त दे चुका था। मस्जिद के पास पहुंचते ही उसे अचानक उस रिक्शा वाले की याद आई। जरा सा दिमाग पर जोर देने पर शहबाज को नाम याद आ गया। उसने बड़बड़ाया, शायद अशरफ था उसका नाम। हाँ, अशरफ अली। सुनो, उस रिक्शा वाले का नाम याद है तुम्हें? कौन सा रिक्शा वाला पापा?
अरे जब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैंने तुम्हें रिक्शा में बस स्टैंड छोड़ा था। नहीं पापा, मुझे तो याद नहीं है। शहबाज इधर उधर देखने लगा। एक अधेड़ उम्र आदमी से शहबाज ने पूछा, भाई साहब ये अशरफ कहाँ रहता है? उस आदमी ने पहले तो शहबाज को गौर से देखा और फिर कहा, अशरफ मंडल या अशरफ अली? जो रिक्शा चलाता है वही अशरफ। अच्छा अच्छा, अशरफ अली, वो तो बगल का खोलावाड़ी में रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज अपने बेटे सोनू को लेकर उस मकान तक पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत निकली और कहा, आप लोग किसको खोज रही हैं? शहबाज ने धीरे से कहा, अशरफ अली का घर यही है। हाँ, मगर आप लोग कौन हैं? उस औरत ने झिझकते हुए पूछा। आप अशरफ अली को बुला दें, वो मुझे शायद पहचान लेंगे। उसी वक्त अशरफ अली शर्ट पहनते हुए घर से बाहर निकलता है और अचंभे से देखते हुए बोला, आप हम लोग का घर में? क्यों, नहीं आ सकता क्या? अरे आप बाहर काहे को खड़े हैं, अंदर आइए ना। शहबाज अपने बेटे सोनू को लेकर उसके घर में दाखिल हुआ। अशरफ अली के 5 बच्चे थे और मियाँ बीवी दोनों को लेकर 7 लोग। शहबाज के पास जितना भी गोश्त बचा था उसने सब अशरफ अली को दे दिया। परिवार के सभी लोगों का चेहरा जैसे खिल उठा हो। शहबाज अपने बेटे के साथ कुछ देर रुका, फिर निकल गया। शहबाज को भी उसे गोश्त देकर खुशी महसूस हो रही थी। वहां से घर लौटते हुए शहबाज ने अपने बेटे सोनू से कहा, बेटा उस दिन तुम पूछ रहे थे ना कि अल्लाह ताला सब लोगों से हर साल इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? हाँ पापा, मुझे तो अभी भी अच्छा नहीं लगता। क्यों इतने सारे जानवरों को हम लोग ज़बह कर देते हैं? बेटा जानवर तो हर दिन पूरी दुनिया में काटे जाते हैं, लेकिन वो सब इसलिए काटे जाते हैं ताकि बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में उसका गोश्त सप्लाई किया जा सके, बिजनेस कर सके, अमीरों को खुश कर सके। लेकिन हमारे इस त्योहार में एक दिन ही सही मगर कितने सारे गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। हाँ पापा, मैंने भी देखा जब आप अशरफ अंकल को गोश्त दे रहे थे तब उनके बच्चे कितने खुश हो गए थे। ये तो बहुत ही अच्छा त्योहार है पापा। और दोनों बाप बेटे रास्ते भर इसी त्योहार की बातें करते हुए घर लौट आए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत